दोस्तों मजे की बात यहाँ पर दोस्तों निकल के आ रही है कि सीएससी जो है 20 अप्रैल 2026 को रजिस्ट्रेशन नया अप्लाई हो चुका है। और ऐसे में काफी ज्यादा लोग जो हमारे सब्सक्राइबर व्यूवर थे, जो लोग इंतजार कर रहे थे कि भैया कब अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई होगा, इसके बारे में थोड़ा अपडेट जरूर करिएगा। और मैं बताऊं 2 दिन के लिए दोस्तों मैं काफी बिजी था और अपडेट आपको नहीं कर पाया। इसके लिए बहुत ही ज्यादा मुझे दुख है और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियोस में कि आज के डेट में किस तरह से क्या क्या सीएससी के अंदर में डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और क्या इंपॉर्टेंट इस बार रखने वाला है। देखिए जैसे कि आपको मालूम होगा कि 3 से 4 महीने से सीएससी आईडी जो है बहुत ही ज्यादा लोगों की सस्पेंड की जा रही है। तो सस्पेंड होने से भी दोस्तों बचना होगा, इस बात को याद रखें। यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की सस्पेंड आईडी भी होंगी जो अब ये सोच रहे थे। मैंने पिछले टाइम ही दोस्तों वीडियोस में बताया था कि जिन लोगों का सीएससी आईडी सस्पेंड है उसे भी एक्टिवेट हो जाएंगे जब न्यू रजिस्ट्रेशन होंगे। तो कैसे करना है सारा कुछ जानकारी आपको इस वीडियोस में देने होंगे। क्या क्या पहले से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जो लोग भी नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो कैसे करना होता है, और करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या क्या मैनुअली डॉक्यूमेंट्स जो लगेंगे वो आपको क्या क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के तौर पे आपको रखना होगा, तो जाकर आपको अप्लाई करना चाहिए। जिस किसी का भी प्रॉब्लम आ रहा है, चाहे वो सस्पेंड आईडी को लेकर है या फिर नया रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग में है, या फिर वो 2 महीने से है या फिर 4 महीने से है या फिर काफी पहले से है, या फिर नया रजिस्ट्रेशन किए हैं आपने, अप्रूवल में कोई दिक्कत आ रही है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क दोस्तों कर सकते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों देखने वाले हैं क्योंकि जो प्रोसेस है क्या रहने वाला है काफी ज्यादा जरूरी है। तो मैंने फिलहाल सिस्टम रिकॉर्डिंग यहाँ पर दोस्तों ऑन कर लिया हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीएससी एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन जो है पर्सनल डिटेल्स के अंदर में यहाँ पर टैक्स नंबर यानी टैक्स सर्टिफिकेट की लेना रिक्वायरमेंट है। इस बात को याद रखिए, टैक्स सर्टिफिकेट लेने में आपको लगभग 1400 कुछ रुपए आपको गवर्नमेंट फी देनी होती है। उसके बाद आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। तो आपको ट्रेनिंग यानी कि एक तरह से ट्रेनिंग ही वो बोल सकते हैं, असाइनमेंट आपको कंप्लीट करनी होती है। अगर वो कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको टैक्स सर्टिफिकेट मिल जाता है। वही टैक्स सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर दोस्तों डालनी होती है। अगर आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट लेने में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, कोई फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लेना। दूसरी चीज यहाँ पर आपको बैंक बीसी सर्टिफिकेशन नंबर भी पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके सेंटर पे यानी आपके जो भी सेंटर है वहां पर सेंटर पे अगर आपका पहले से बैंक बीसी या फिर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर बिजनेस फैकल्टियर हैं पहले से हैं, तो ऐसी केस में आप यहाँ पर सर्टिफिकेशन नंबर डाल सकते हैं, यहाँ तक छोड़ दीजिएगा। क्योंकि रेड स्टार मार्क जो है मैंडेटरी होता है, सिर्फ वही कॉलम वही फॉर्म भरें, और जिसमें नहीं है रेड स्टार मार्क उसे फिल करने की जरूरत नहीं, जिसमें कि आप यहाँ पर देख पाएंगे बैंक बीसी के अंदर में चीजें नहीं है। ठीक है, राइट। उसके बाद आपको ईमेल और पर्सनल डिटेल्स यानी कि पैन कार्ड की डिटेल्स आपको फिल करना होगा। उसके बाद बैंक की डिटेल्स फिल करनी होगी। उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन जितने सबमिट आपने किया है उसकी प्रीव्यू देखें, सब कुछ सही है कि नहीं, कुछ चीजें गड़बड़ है तो उसी एडिटिंग कर लीजिए। उसके बाद आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होता है सीएससी ऐप, और आपको यहाँ पर जियो टैगिंग वीडियो आपको यहाँ पर करनी होती है। जिस भी लोकेशन पे आप अपना सेंटर को ओपन करना चाहते हैं, यानी कि एक तरह से वीडियो केवाईसी ग्रुप में आपको यहाँ पर टैगिंग करनी होती है, तब जाकर एप्लीकेशन आपकी फाइनली सबमिट होती है। जब आपकी सबमिट होती है तो आपको एक मिलता है सर्विस कोड, यानी कि एक रेफरेंस नंबर मिलता है और सर्विस कोड मिलता है। उस कोड के जरिए से आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर पाते हैं। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों हम चलते हैं, एक चीज दिखा देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लगने वाला है जिस भी लोगों का सीएससी सेंटर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस वेब पेज पर डायरेक्टली csc.csc.gov.in जो भी है आपको इस पोर्टल पे आना है और यहाँ पर गेट स्टार्ट के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दोस्तों क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है ये भी जानना काफी जरूरी है। यहाँ पर देखिए वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि आधार कार्ड पैन कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए। और दूसरी चीज यहाँ पर कि वोटर आईडी कार्ड आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड जैसे आपके इंपॉर्टेंट है वैसे वोटर आईडी कार्ड इंपॉर्टेंट है, पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है। आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी। पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर दोस्तों देनी होगी। इंडियन पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ठीक है, यानी था सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट। यहाँ पर समझा देना चाहता हूँ जिनका भी सीएससी आईडी एक्टिव है फिलहाल, वो जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर वो भी अब तक पुलिस वेरिफिकेशन या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनवाया तो भाई बनवा के अपडेट कर लो और csc.csccloud.in के पोर्टल पर आकर आपने सीएससी आईडी के साथ लॉगिन करके पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट अपलोड कर दो, नहीं तो आपकी आईडी जो है सस्पेंड हो जाएगी। और केवाईसी करते रहना। उन लोगों की अब दोस्तों यहाँ पर बात करें जिनका सीएससी आईडी फिलहाल सस्पेंड है, तो दोस्तों सबसे पहले करना क्या है, उनको पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो है होगा वो सर्टिफिकेट आपको करा लेनी है। आपके पास सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेशन आपकी वोटर आईडी आपकी जो सीएससी आईडी है वो सीएससी आईडी की कॉपी जो है आपको ले लेनी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक कार्ड की डिटेल ये सारा चीज संलग्न करके यानी अटैच करके आपको सीएससी डीएम से बात करना है। अगर सीएससी डीएम आपकी बात नहीं सुनते हैं तो इधर आना है, व्हाट्सएप नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। सीएससी अगर आपका सस्पेंड होगा तो वो अप्रूवल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज की यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी हो सकता है आप यहाँ पर देख सकते हैं, 10-12 जो भी होगा, चाहे ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आप दे सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो निकल के आता है टैक्स सर्टिफिकेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बैंक बीसी यहाँ पर दे सकते हैं अगर आपके पास है तो, मैंडेटरी नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहली चीज आपको बताया। तो यहाँ पर चीजें समझ लीजिए, पहला आपके पास टैक्स सर्टिफिकेट होनी चाहिए, दूसरा आधार कार्ड, पैन कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड और 5वां पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी 5 सर्टिफिकेट आपके पास पहले से होनी चाहिए, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के साथ साथ आप अप्रूवल भी पा सकते हैं। अगर अप्रूवल नहीं हो पा रही तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, नहीं तो अपने सीएससीडीएम से जरूर एक बार पहले संपर्क कर लें, पहले वहीं कर ले, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों संपर्क करें। बाकी चीजें फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ध्यान रखें, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। मैं किसी भी सरकारी संस्था से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना ही मैं कोई सरकारी संबंध किसी भी सरकारी संस्था से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, ना ही कोई मैं प्रबंधक हूँ। अब ऐसे में आप दोस्तों समझ लीजिए कि जो भी काम कोई करता है, तो जिसके अंडर में जो ये काम हो रहा है वो सरकार के ऑथराइज पर्सन के जरिए से ये काम होती है, और गवर्नमेंट बेस ऑथराइज पर्सन होता है, सीएससी के ही डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, तो ये सारी चीजें काम करते हैं, काम करके आपको अप्रूवल मिलती है, चाहे अपना सीएससीडीएम हो चाहे अदर कोई भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से चीजें को यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रहा है। अगर आप सीएससी लेना चाह रहे हैं इस बात के लिए कि आप मुझे आगे चल के बैंक बीसी ओपन करना चाहते हैं, आधार का काम करना चाहते हैं, तो सीएससी आईडी लेना तो मैंडेटरी होगा ही, और सीएससी के थ्रू फिर आपको बैंक बीसी भी अप्लाई करना होगा। तो ऐसे कंडीशन में आईआईबीएफ की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रखिएगा। तो कैसे करना है, ये सारी चीजें आपके हिसाब किताब हो जानी चाहिए, दिमाग में आप बैठा लो कि आईआईबीएफ की ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, एग्जामिनेशन अप्लाई करते हैं, एग्जाम पास होते हैं, तो आईआईबीएफ की सर्टिफिकेट भी फाइनली सीएससी मिल जाने के बाद आपको सीएससी थ्रू बैंक बीसी अप्लाई करना होगा। अगर आप आधार सेंटर खोलना चाहते हैं तो वो भी अपने सेंटर पे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको मैंने इस वीडियोस में पूरी जानकारी दे रखा है। किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत आ रही है, पूछताछ करना चाहते हैं, जो भी आपके सवाल है मैंने हालांकि आपको जानकारी दे दिया है। किसी भी तरह का कोई क्वारी पूछताछ करना चाहते हो, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो भी चीजें अप्रूवल की बात होती है, चाहे जो भी चीजें होती है, पहले अपने सीएससीडीएम से जरूर बात कर लीजिएगा। अगर वहां से काम नहीं बनता तो इधर आपको आना है। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।